जय श्री माता जी। प्रिय दोस्तों, साधक भाइयों, आज का वीडियो जो है इस बात पे है कि सीता माता जो है रावण की वाटिका में बैठी है, अशोक वाटिका में। तो वहाँ पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर के आते हैं और सीता जी को अपना सूक्ष्म रूप दिखाते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा और विकट रूप धरी लंका जरावा। लंका का अर्थ क्या है? जो नेगेटिव काम करने वाले लोग हैं, वो जो है गलत कर्म करके जो सोना चांदी इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो उनको जो है उनकी जो राजधानी है लंका है, उसमें वो आग लगा देते हैं। और वही शक्ति जो है सूक्ष्म रूप धर के सीता माँ के पास जाती है और सीता माता जो है उनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करती हैं। तो जो देवी अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे सकती हैं, अष्ट सिद्धियों में कुछ ऐसी सिद्धियां भी होती हैं कि आपने कभी संगीत का ज्ञान नहीं लिया और आप अच्छे संगीतकार बन जाते हैं। आपको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप किसी विषय में इतने पारंगत हो जाते हैं अनुभव से, तजुर्बे से, कि आप उस बारे में वो सब बता देते हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से जो पढ़ के आए हैं वो नहीं बता सकते। क्योंकि इसमें आपको स्वयं का गुरु बनाया जाता है। जो आपके बायां दायां अंग है, आपके हाथ हैं, उनमें जो उंगलियों के छोर हैं या हथेली है, उसमें श्री माता जी के जो गण हैं या श्री माता जी हैं, वो ऐसी वाइब्रेशन डाल देती हैं कि जैसे ही आप किसी के सामने जाते हैं या कोई आपसे प्रश्न करता है या आप किसी यात्रा पे जाते हैं, तो आपको संकेत आ जाते हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म जगत आपसे जुड़ा हुआ है, तो वो आपको, क्योंकि अब आप साधक हो चुके हैं, जैसे ही आपने श्री माता जी के आश्रम में जाके वहाँ से आपने उनके फ़ोटो प्राप्त कर लेते हैं, उनके मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, साधक भाइयों में बैठते हैं, अपनी कुंडली जागरण के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं कबूल हो जाती हैं। और फिर आप जो है नॉर्मल इंसानों की भीड़ से निकल के एक अलग भीड़ में आ जाते हैं। और क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही आपने साधना शुरू की, एक दो सेशन अटेंड करे, तो अगर आप 1 मिनट भी ठीक से जुड़ गए, आपको एक दिन भी आपका जुड़ाव हो गया, आप ऐसी अवस्था में चले गए कि जो है आपकी कनेक्टिविटी हो गई श्री माता जी के बताए हुए ज्ञान के द्वारा उस सूक्ष्म जगत से, तो आपके हजारों साल के जो पाप हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप अगर निर्विचार समाधि तक पहुंच जाते हैं और उसमें आप कुछ क्षण रहते हैं, कुछ मिनट रहते हैं, तो समझ लो आपके पिछले जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो रहे हैं। अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसी अवस्था आने के बाद भी यदि आप कुछ नेगेटिव कर्म करते हैं, तो जितनी तेज़ी से आपका विकास हुआ है, उतनी ही तेज़ी से आपका डाउनफॉल भी होता है। तो एक साधक को देखना चाहिए कि उसके द्वारा कोई भी नेगेटिव कर्म ना हो। क्योंकि जैसे आप बस में जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं और बस जब साधना की तब की, और अब आप जो है गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं रोड पे, तो जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर से वाइब्रेशन निकलेंगी अच्छी बुरी, तो वो आपके ऑरा को डिस्टर्ब करती हैं। आश्रम में ठीक है, पूजा पाठ कर रहे हैं, श्री माता जी के सेशन भी अटेंड करते हैं, ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं, लेकिन आपके मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ है। वही लालच, वही लोभ, वही लड़ाई, ग्राहकों के साथ लड़ाई, दुकानदार हैं, या ड्यूटी पे लड़ाई, या बेईमानी, अपने मतलब वो चीज़ नहीं छूटी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एक बार तो अपना ग्राफ ऊपर कर लिया, तो वो
अच्छी बात है। फिर लेकिन डाउनफॉल भी हो गया, फिर आप कहोगे वाइब्रेशन चली गई। तो ना वाइब्रेशन मैं देता हूँ, ना कोई श्री माता जी देती। आपकी जो सत्यता है, आपके जो गुण हैं, वो आपको वाइब्रेशन देते हैं। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप में वो पोटेंशियल होगा, तभी आप पास होंगे। तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ऊपर से जाएं तो सहस्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र। तो ये अगर एक बार खुल गए हैं तो घमंड के बाद बंद भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मूल वो है कि आप कोई भी चीज़ स्थायी है। कई बार होता है आप अपने यार दोस्त को पिटता हुआ देखते हैं, उसके साथ में आपसे देखा नहीं जाता और आप भी वहाँ लात घूंसे चला देते हैं। लेकिन हो सकता है आपका मित्र ठीक ना हो, ठीक प्रवृत्ति का ना हो, और जिसके साथ आप लात घूंसे चला रहे हैं वो उच्च कोटि का साधक हो, या उसके परिवार में कोई हो, उसकी माँ साधक हो, उसके पिता साधक हो, तो जो उनकी वाइब्रेशन है वो आपको हिट करेंगे और न जाने कितना बड़ा चोट भी दे सकते हैं। क्योंकि श्री माता जी के साधक के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो वो कभी भी क्षमा नहीं करती हैं। कोई भी कर्म जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपने किसी को मानसिक रूप से भी प्रताड़ना दी है तो उसका भी फल जो है आपके पुण्यों को नष्ट करता है। पुण्य यही है कि आपकी वाइब्रेशन चली जाती है। जो ज्ञान गंगा आपके अंदर बह रही है, जिस गंगा जी को उतारने के लिए भागीरथ ऋषि जी ने भक्ति की, तपस्या की, तब गंगा जो है पृथ्वी लोक पे आई। तो श्री माता जी ने जो ज्ञान गंगा हमारे अंदर उतारी है, जो पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, जो हमारे हाथों में ठंडी लहरियाँ आती हैं या गर्म लहरियाँ आती हैं, उसका जो ज्ञान दिया है, ज्ञान गंगा प्रदान की है, उन्होंने तो अपने पितरों के लिए किया। लेकिन श्री माता जी ने वही ज्ञान गंगा निस्वार्थ जो है सबके लिए किया। उसमें अब आप अपने वो जो आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, तो आप उससे चाहे अपने पितरों का उद्धार करें, चाहे अपना उद्धार करें, या उन आत्माओं का उद्धार करें जिन्होंने आपके लिए मदद की, तो आपको केवल प्रार्थना करनी है और तो आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि सूक्ष्म जगत आपको दिख तो रहा नहीं है कि क्या हो रहा है। तो यदि आप प्रार्थना करते कि जिन भी सूक्ष्म जीवों ने, सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने हमारा भला किया, श्री माता जी उनको उत्तम स्थान प्रदान करें, उनको चरण शरण प्रदान करें, तो आपकी प्रार्थना से असर हो। पुण्य आपका है, आप उससे कुछ भी करें। तो जितने भी साधक हैं उनकी अपनी इच्छा है कि वो आपका भला करे ना करे। आपका व्यवहार अच्छा है तभी कोई भला करेगा, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। आप कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप कोई प्रार्थना डालते हैं, तो कोई ना कोई साधक भाई उसको पढ़ ही रहा होता है, और पढ़ रहा होता है तो वो उसको कुछ नहीं करना है, उनको केवल श्री माता जी से प्रार्थना करनी है, और करने वाली तो वही हैं। केवल प्रार्थना हमारी तरफ से हो सकती है, फिर हो ना हो वो आपके अपने कर्म भी देखे जाते हैं कि आप उस काबिल है या नहीं है। आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, लेकिन पढ़ना आपके बच्चे के हाथ में है। तो वो भी आप भी एक आत्मा है, यदि उसके मन में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और श्री माता जी भी कुछ नहीं कर सकती है। वो उस जीव के अपने संस्कार हैं, उसको क्या करना है, क्या बनना है, क्या होना है। तो व्यर्थ चिंता ना करें। जो उत्तम प्रवृत्ति की आत्मा है, आपके घर में जन्म लिया है, तभी उसका भला होगा। अगर वो कोई नेगेटिव आत्मा आपके घर में आ गई है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सूअर होता है वो गंद की तरफ ही भागता है, कुर्डी की तरफ ही भागता है। गांव में कुर्डी ऐसे स्थान होते जहाँ पर गंद डाला जाता है। आप उसको कितना भी ज्ञान दे, उसने करना वही है
क्योंकि वो पीछे से एक ऐसी स्थान से आई है या गलती से आ गई है, क्योंकि हो सकता है उस वक्त आप जो है ना मानते हो श्री माता जी को, तो वो आ गई। लेकिन अब श्री माता जी के ऊपर छोड़ दे, कैसे वो उससे आपका पीछा छुड़ाती है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ संस्कार बचे होते हैं, चोर डकैत आदि भी आपके घर में जन्म ले लेते हैं और वो आपकी नाम को, फेम को बदनाम करना चाहते हैं, तो उसका भी इलाज होता है, इसीलिए जेल बनी है। तो वो ऐसा कर देंगे कि वो वहाँ पर बंद हो जाए, फिर ना वो आपके मान सम्मान को कोई ठेस पहुँचा पाएगा, ना आपको कोई ठेस पहुँचा पाएगा। इतिहास गवाह है, अपनों ने ही अपनों का गला काटा है। बाहर के किसी आदमी को कोई आपसे मतलब नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो उस पर शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत कर्म करता है वो गलत उसको भुगतना पड़ता है। तो ऐसी कोई प्रार्थना श्री माता जी से ना करें कि हमारा कोई जेल में पड़ा है। हाँ, निर्दोष है तो उसको छुड़ा दें, तो आपकी छोटी सी प्रार्थना ही कबूल हो जाती है। तो जैसे विभीषण थे, वो पुण्य आत्मा थे। लंका में रहना उनकी विवशता थी, क्योंकि उनके भाई वगैरह सारे इसी प्रकार के थे। तो उनको बख्श दिया गया श्री राम के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा। नहीं तो क्या उनके घर में आग लगाने में हनुमान जी को कोई तकलीफ़ होती। लेकिन क्योंकि वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी, तो हनुमान जी की शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि ऐसी नगरी में भी कोई पॉजिटिव व्यक्ति हो सकता है, जो मतलब साधना कर रहा है, जिसको इस चीज़ का इल्म है, ज्ञान है। तो आप कहीं भी रहते हैं तो ये चीज़ आपके काम आती है। तो जो भी आप साधना कर रहे हैं, श्री माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जो बताए हुए मेथड्स हैं, तरीके हैं, उसमें आप चल रहे हैं। फिर शुरुआत में तो कुछ ऐसी चीज़, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में ऐसी ऐसी बातें पढ़ी जो आज किसी काम की, क्योंकि हम तो, लेकिन वो पूरक हैं। उनसे हमने जो सीखा उनको वहीं भूल गए। हमने शुरुआत में जो है धरती में चले जाएं हमारे विकार, या आसमान में चले जाएं विकार, या कोई शू बीटिंग सीखी है, या अग्नि तत्व से अपना ऑरा क्लियर करना सीखा। ये शुरुआती चीज़ें हैं। जब आप एक उच्च कोटि के साधक हो जाते हैं तो आपके खाली मन से ही सारे काम होने लग जाते हैं, और फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप निर्विचार समाधि तक आप पहुंच जाते हैं तो फिर सब अपने आप ही होता है। आप सो रहे हैं तब भी, जग रहे हैं तब भी, सोते सोते भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, नींद में भी आपका सब ओरा जागृत होता है। तो ये शुरुआत की बातें हैं। तो विभीषण को बख्श दिया जाता है कहीं भी हो, और जो रावण है उसको जो है श्री माता जी उसकी लंका में आग लगवा देती है, चाहे हनुमान से लगवाए। और जो अच्छा साधक है उसको अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकती हैं। और जिसके पास ये शक्ति है वही सीता है, वही श्री माता जी हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए।